अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं करीम खान एक बार फिर आपके सामने। जैसे आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं शोबिज़ के सेलिब्रिटीज़। आज भी हमारे पास एक ऐसे ही दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने शोबिज़ के बहुत सारे शोबों में काम किया, बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, और यकीनन एक्टिंग डायरेक्टिंग से अब ये आ गए हैं टिकटॉक की तरफ, क्योंकि अब दौर है टिकटॉक का। तो आज हमारे पास मौजूद हैं शोबिज़ का एक बहुत खूबसूरत नाम, जिन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में, लाहौर, कराची और अब इस्लामाबाद में बहुत काम किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं महबूब जान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी महबूब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बढ़िया। कैसे लग रहा है हमारे इस चैनल पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी खुशी हुई कि चले हमारे दोस्त हैं महबूब खान साहब, उन्होंने ये चैनल बनाया है और शुरुआत दोस्तों से ही की है। तो होता भी ऐसा ही है, अमूमन दोस्तों के साथ ही मिलकर प्रोग्राम बनाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे जब दोस्तों की कंपनी बढ़ती है तो कामयाबी भी उसी रेशे से बढ़ती है। अच्छा, सवाल यकीनन हम वहीं से शुरू करते हैं कि बुनियाद। तो कब आपने अपनी बुनियाद रखी शोबिज़ की इस दुनिया में, बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, बतौर असिस्टेंट? कब, कैसे इस शोबिज़ में आया? हर कोई कहता है मैं बचपन से चला हूँ। मेरे साथ भी कुछ शायद ऐसा ही हुआ था। क्लास 3 में था तो गांव, मेरी शुरुआत गांव से है। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने उस वक्त के हिसाब से ये तुमने जो हमारा मेन सेंटर स्कूलों का है वहाँ ये स्पीच कर लिया। खैर तो पता नहीं कितने दिन याद कराते रहे। फिर वहाँ गया, मैं सीरतुन नबी पे बात कर ली थी। वो बात क्या कर ली थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि बच्चा एक सबक सुनाता है, इस तरह का काम था। वो शुरुआत थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब गाँव की ज़िंदगी को खैर बात कहकर शहर की रौनक और खूबसूरत ज़िंदगी में आए। गाँव की एक सादा ज़िंदगी थी। आज भी मेरा गांव से ताल्लुक़ इसी तरह। मैं ज़मींदार हूँ, अपनी ज़मीन है हमारी छोटी सी, हल चलाना ये वो सारा कुछ होता है। अब तो मशीनी दौर आ गया है, वो काम भी साथ करते हैं। यहाँ आकर ग्रेजुएशन तक पढ़ा हमने, और यहाँ जो पहली शोबिज़ में आपने गाना की कैसे हुई, तो उसकी पैदाश फुल लाइफ से ऐसे, क्योंकि हमारे दोस्त ने एक स्क्रिप्ट लिखा था, खासा बनाया था तो क्या कहते हैं अलविदाई फायदे में, तो उसके वो उसने कराया था, वो किया था। उस सब तरह में पता ही नहीं था एक्टिंग क्या होती है, वो किया। उसके बाद वही स्क्रिप्ट मैंने कॉलेज लाइफ में किया। फिर बज़्म अदब जो स्कूल की और कॉलेज की थी, उसका मैं एक्टिव मेंबर इस तरह से था कि नात भी पढ़नी और स्पीच भी कर लेना, गाने भी गा लेने। तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर एक वक्त आया कि दिल ने चाहा कि अपने इज़हार ख़याल को, अपने अंदर की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए, उस वक्त ज़ाहिर एक ही अदारा था, वो था पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर। वहाँ तक रसाई हुई। वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ना मुझे सिफारिश थी, ना मेरे को वाले साहब ऐसे अहदे पर थे कि वो मेरी सिफारिश करते, बल्कि उन्होंने मुखालफत ही की। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि शोबिज़ में आने की क्या सिफारिश ज़रूरी है, या आपकी किस्मत की बात है, या आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत की बात है? इनमें से आप कौन सी बेहतर समझते हैं? क्या कौन सी चीज़ है जो आपको शोबिज़ में एक नाम देती है? बेशक आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात का ये भी होता है कि किसी इंसान का उसके अंदर मौजूद सलाहियत या टैलेंट वो उसको आगे लाता है। लेकिन हम जिस दौर से गुजरे हैं, हमें बहुत सारे धक्के भी लगे कि वो सिफारिश भी बहुत ज़्यादा हमें महसूस होता था कि हाँ सिफारिश होती तो शायद हमारा काम बन जाता, लेकिन सिफारिश ज़ीरो है। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो एक दफ़ा सिफारिश हो जाएगी, आप आगे आ भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ना हुआ तो उसी तरह आपको धक्का दिया जाएगा और आपको बड़े दूर जा गिरना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे कोशिश करते रहे। फिर एज एसोसिएट काम सीखा, स्पॉट बॉय भी किया, लोगों के आगे चाय भी रखी, बर्तन भी धोए, सब कुछ किया। तो खुशी है, लोग इसको छुपाते हैं, मैं बयान करता हूँ। मजदूरियाँ भी सारा कुछ किया जो बन पाता था। बहरहाल ये वक्त ऐसा भी आया कि उसी सरकारी अदारे में
चांस भी मिला। वो कि एक्टर तो उन्होंने नहीं तस्लीम किया, हाँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम सीखते 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 यहाँ से कराची तक गया, वापस आया। अपने वालिद साहब थे, वो भी कुछ तस्लीम कर भी गए। वालदा की जो है, बहनों की जो है, भाइयों का साथ रहा है मेरे साथ, और मुखलूस दोस्तों का साथ भी रहा है। मेरे जितने भी दोस्त हैं मीडिया से बहुत अच्छे हैं, सब ने बड़ा तावन किया। लेकिन चूँकि मैं अब एक्टर तो कम था, एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर हमने काम किया है, फिल्म भी बनाई है, उसका भी इंतज़ार है इंशाल्लाह। उसमें हमारे दोस्त ने भी काम किया और भी दोस्तों ने काम किया। हमारे दोस्त हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जवाब साहब, उन्होंने लिखा भी था और मेरे साथ ज़्यादा काम उन्हीं का था। मैं तो हर शोबे को टच करता रहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के काम फिल्मी काम वाले खासकर हमने देखा है कि शो इस तरह परवान नहीं चला जिस तरह कराची या लाहौर में चला है, तो इसकी क्या वजूहत है? बेसिकली कराची चूँकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है और वहाँ या लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री भी थी, काम के मौके चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं आता। अगर कोई प्रोड्यूसर मिल जाए तो हमारे कुछ दोस्त खर्चा तानी में ही उसको जिच कर देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि वो प्रोड्यूसर भी गायब हो जाता है। अदरवाइज़ ये है कि प्रोड्यूसर की कमी है प्रोड्यूसर। अच्छा, आप को कौन से शोबा, यानी आपने डायरेक्शन भी की, आपने एक्टिंग भी की, अब आप टिकटॉक की तरफ भी आ गए, तो आप बेहतर क्या समझते हैं? आधा बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जो आप काम कर रहे हैं वो बेहतर है, या बतौर एक्टर जो आप काम करते हैं वो बेहतर तरीके से आप करते हैं? आपको इन दो, खासकर राइटर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और एज ए एक्टर, इन दोनों में आपको कौन सा शोबा बेहतर आपके लिए? एक्चुअली ज़्यादा काम एज एसोसिएट डायरेक्टर किया है, एज डायरेक्टर कर लिया है। एक्टिंग जहाँ चांस मिली ज़रूर किया, तो अब जो भी मिले कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ वजह यह है कि बहुत सारे दोस्तों को साथ जोड़ा जाता है, हमारी वजह से किसी को काम आसान हो जाता है, किसी को चांस मिल जाता है, कोई आगे आ जाता है, कोई घूम हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्शन चूँकि बिहाइंड कैमरा है वो भी बहुत टफ काम है, लेकिन हमें वो कहते हैं कि मुश्किलें इस कदर बड़ी कि आसान होगी, सारे काम किए। अच्छा, अब क्या समझते हैं, आज दौर हो गया है टिकटॉक का। आज देखा है मैंने कि लोग जनाब टिकटॉक पर जो स्टार हैं वो स्टार बन चुके हैं, तो क्या फ्यूचर है टिकटॉक, जो टिकटॉकर है या टिकटॉक है, इसका क्या फ्यूचर है? इसका फ्यूचर तो तब हो ना कि देखें जब उस टिकटॉकर को चांस दिया जाए, फिर टिकटॉक जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, उसको इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो बात बनेगी। खाली मैं मुँह हिला देता हूँ, गाने पे डांस भी कर लेता हूँ, राई साहब के डायलॉग या किसी मशहूर एक्टर के डायलॉग कोई भी बोल लूँगा, लेकिन जब आपको चांस मिलेगा गाने के लिए, फिल्म के लिए, थिएटर के लिए, वीडियो के लिए, उसके लिए एक्सप्रेशन ओरिजिनल चाहिए होता है, जो आपके अंदर की अपनी ज़ात है उसकी नफ़ी करके उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना होता है। अगर तो वो एक टिकटॉकर ये सब कुछ कर ले तो फिर मेरे ख्याल में उसका मुस्तकबिल टिकटॉक के साथ साथ एक्टिंग में भी, फिल्म, टीवी, थिएटर, रेडियो, हर जगह वो काम आ सकती है, लेकिन उसके लिए इसकी भी ज़रूरत है। अच्छा, आपका एक और भी बड़ा अच्छा अंदाज़ है पैरोडी। आप बहुत सारे एक्टरों की आवाज़ें भी निकाल देते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ आप कौन से एक्टर की निकालते हैं और किस में मज़ा आता है आपको? किस एक्टर की आवाज़ निकालते हैं मज़ा आता है? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, जैसे अब तो वो सीनियर हो गए हैं, आज की नस्ल शायद जानती भी नहीं है, फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मुझे बहुत पसंद थे, यूसुफ खान साहब हो गए, इनको मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। बाकी भी हैं, आसिफ खान साहब मेरे फेवरेट हैं, खूबसूरत इंसान, कम थॉट वाला, खूबसूरत एक्टर। इसी तरह और बहुत सारे हैं, मतलब हुसैन साहब हैं, उनको काफ़ी कर लेता रहा, अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह बाहर के मुल्क से भी, जैसे बच्चन साहब हैं, मथन चक्रवर्ती साहब हैं, इसी तरह शाहरुख खान है, सबको कोशिश करता रहा हूँ। तो ज़्यादा मुझे मज़ा आता है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को। आप ज़रा करें, अगर जो आपको अच्छे लगते हैं उसकी थोड़ी सी एक लाइन वो कहते हैं ना, इतने आम वजूद विचते हो जरूरत कोई नहीं सकती। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखा आपने दोस्तों, महबूब खान साहब, शो में इसका एक बहुत बड़ा नाम। इंशाल्लाह इनसे दोबारा भी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही।
آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.